ईरान के लिए जो पाक का आतंकी संगठन है वो क्यों सरदर्द बनता जा रहा है। पाकिस्तान का आतंकी संगठन है जैश अल अदल, जो ईरान की सीमा के आसपास जो पाकिस्तान में मौजूद है, ईरान की सीमा बलूचिस्तान, वहां पर इसका ठिकाना है। और लगातार यह ईरान में घुसकर कई बार बड़ी वारदातों को अंजाम देता रहा है। हालांकि उसके निशाने पर, यानी कि जो आतंकी संगठन है जैश अल अदल, इसके निशाने पर सेना और सुरक्षा बल ही रहता है। अधिकतर आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता ईरान में घुसकर, लेकिन ईरानी सेना है या ईरान के सुरक्षा बल जो है, जो पुलिसकर्मी वहां के हैं, उन पर ये सीधे तौर पर निशाना बनाकर उन पर हमला करता है। और इन घटनाओं में ईरान ने पाक के इस आतंकी संगठन के शामिल होने की पुष्टि की है और पाक को, यानी कि पाकिस्तान को, इस संगठन पर लगाम लगाने को लेकर चेतावनी कई बार दे चुका है ईरान। अब जो पाकिस्तान रो रहा है कि भाई हमसे बात कर लेते, हमको बताते कि हमें इससे समस्या है तो हम उस पर एक्शन लेते, लेकिन ईरान का सीधे तौर पर कहना है कि कई बार हम इसको चेतावनी दे चुके थे कि भाई तुम्हारे वहां से ना जैश अल अदल नाम का एक आतंकी संगठन है, जो लगातार जिसके लड़ाके जो है, जिसके आतंकवादी जो है, वो हमारे देश में घुसते हैं और हमारे देश में घुसकर हमारे सुरक्षा बलों को और हमारे जो पुलिसकर्मी है उनको, हमारी सेना को निशाना बनाते हैं। इसको लेकर ईरान कई बार चेतावनी दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जब पाकिस्तान नहीं सुधरा, पाकिस्तान ने जैश अल अदल पर कोई एक्शन नहीं लिया और ईरान में जो है वो लगातार जो घुसपैठ है, लगातार जो हमले हैं, जब वो नहीं रुके तो उसके बाद जाके पाकिस्तान पर जो है ईरान को सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी। और सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद अब पाकिस्तान जो है वो रोना रो रहा है और साथ ही एक झूठा दावा भी कर रहा है कि हमने भी भाई सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, क्योंकि उसके सबूत ना अभी तक मिले हैं और ना अब तक ईरान की तरफ से उसकी पुष्टि की गई है। हालांकि ये सर्जिकल स्ट्राइक में कितनी सच्चाई है ये आने वाला समय बताएगा। अब एक आंकड़ा और आपको बताता हूं, पाकिस्तान की 95% आबादी जो है वो सुन्नी है, तो इससे जुड़े कई संगठन जो है वो शिया बहुल ईरान का विरोध करते हैं। देखिए, मुस्लिम समुदाय में भी जो है दो आबादी होती है, एक सुन्नी और एक दूसरा शिया। तो जो पाकिस्तान में रहते हैं उसमें 95% आबादी जो है वो सुन्नी समुदाय की है। और वहीं अगर हम बात करें ईरान की, तो वहाँ ईरान जो है वो शिया बहुल इलाका है, यानी कि शिया बहुल देश है ईरान। तो सीधे तौर पर जो पाकिस्तान का सुन्नी समुदाय है वो ईरान का जो शिया बहुल ईरान है उसका विरोध करता रहा है। अब हुआ क्या, जब भाई विरोध करता रहा पाकिस्तान का आतंकी संगठन, जो सुन्नी संगठन है, यानी कि जो ये जैश अल अदल संगठन है, ये सुन्नी संगठन है, ये ईरान में घुसकर लगातार हमले करता रहता था। तो उसके बाद ईरान भन्ना गया और ईरान ने क्या है, मंगलवार देर रात जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर दिए। देखिए, ईरान अपने आप में एक सशक्त देश है और वो खुद अपने जो ड्रोन और मिसाइल हैं वो खुद तैयार करता है और उससे उसके जरिए पाकिस्तान पर उसने मंगलवार की देर रात हमले कर दिए। इस हमले की पुष्टि करते हुए पाकिस्तान ने भी इस हमले की पुष्टि की, ईरान ने भी इस हमले की पुष्टि की। दोनों ने बताया कि भाई इस हमले में, हमारे जो पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि इस हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हुए हैं। यानी कि जो ईरान की तरफ से हमला किया गया था, आतंक के ऊपर जो हमला किया गया था, जैश अल अदल जो आतंकी संगठन है उसको निशाना बनाकर जो हमला किया गया था, इस हमले में 2 बच्चों की मौत हुई पाकिस्तान में और 3 अन्य जो है वो घायल हो गए। इन हमलों से पाकिस्तान हैरान है। जैश अल अदल सुन्नी आतंकवादी समूह है जो मुख्यतः पाकिस्तान से अपनी को अंजाम देता है। पाकिस्तान जो आतंकी फैक्ट्री है, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि वो अपनी संप्रभुता के उल्लंघन का कड़ा विरोध करता है। यह पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के जिस इलाके में हमला किया गया उसे ग्रीन माउंटेन नाम से जाना जाता है। मामले में पाकिस्तान की सेना की तरफ से हालांकि फिलहाल कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। जो लगातार वो दावा कर रहा है कि हमने भी एयर स्ट्राइक की है, उसका अभी तक कोई बयान पाकिस्तान की तरफ से जो है, कोई सबूत अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि, अभी तक जो एयर स्ट्राइक, जो पलटवार की एयर स्ट्राइक थी पाकिस्तान की तरफ से, उसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस अटैक से जो है, एक तो दूसरी बात ये कि वो पाकिस्तान की एक साजिश ये भी नजर आती कि वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है कि शिया ईरान, सुन्नी पाकिस्तान, और अपने को मजलूम दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कल के अटैक में 2 बच्चे मरे और एक लड़की, छोटी बच्ची का देहांत हुआ है। इस तरह की बातें पहले भी हम सुन चुके हैं और देखते रहते हैं बराबर, कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है, खासतौर से उन इजराइल या उसके खिलाफ,
तो हमेशा कोई ना कोई देश इस तरह की हरकतें करता है। कहाँ तक होगा ये मुझे नहीं समझ में आता। ईरान मुझे नहीं लगता कि इस समय चाहेगा कि ये झगड़े आगे बढ़ें।